जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत शत शत नमन। सबसे पहले मैं आप सब संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप महाराज के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। महाराज की असीम कृपा है। महाराज ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, ऐसे बच्चे को जोड़ा जो ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। मन किया तो मंदिर चले गए, मन किया तो हनुमान जी के मंदिर चले गए, मन किया तो गणेश जी के मंदिर चले गए, मन किया तो घर बैठ गए। लेकिन ऐसे बच्चों की जिंदगी अचानक महाराज ने इतनी जबरदस्त चेंज कर दी, और चेंज करने के साथ साथ महाराज ने अपनी सेवा का सौभाग्य भी दिया। महाराज ने बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया, आप साथ संगत जी की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए महाराज का लख लख शुक्राना। आज हमारे जीवन में सुख का मतलब बड़े मंदिर है। आज हमारे जीवन में अगर कुछ दुख आता है तो हमें बड़ा मंदिर ही नजर आता है। जन्मदिन का मतलब है तो बड़े मंदिर है, कोई घर में फंक्शन है तो बड़े मंदिर है। हमें बड़े मंदिर के अलावा कुछ नजर नहीं आता, महाराज के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सेवा भाव इंसान में महाराज खुद ही डालते हैं। उन्होंने कब किसको कैसे ब्लेस करना है, ये महाराज का अपना एक प्रोसेस है। महाराज हमसे जो चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना चाहते हैं, हमारा नीमापन चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम अपनी मैं से बाहर निकलें। मैं जो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, उसकी शुरुआत मैं एक छोटे से इसी शेर से करूंगा कि शीशे ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ मैं ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ तू दिसिया। जब तक इंसान अपनी मैं को खत्म नहीं करेगा तब तक वो ईश्वर को नहीं पा सकता। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज छोटी सी और बताता हूं। एक भगत ईश्वर की बड़ी पूजा करता है, बड़ी अर्चना करता है। भोले उन पे खुश हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो वो पूछता है बड़ा खुश होके कि भोले मेरे सामने खड़े हैं, कि महाराज मैं आपको क्या अर्पण करूं। तो भोले बाबा ने ये कहा कि तू मुझे अपनी मैं ही अर्पण कर दे। अगर तू अपनी मैं दे देगा तो फिर मैं तेरा हो जाऊंगा। हमें अपनी मैं खत्म करनी है अगर महाराज के चरणों के साथ जुड़ना है, अगर हमने अपने कर्म कटवाने हैं, अगर हमने अच्छी और सच्ची राह पे चलना है। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया। हमारी मैनेजमेंट हमें बहुत गाइड करती है कि आपने, क्योंकि उसका कारण है कि 8 से 10 घंटे की अगर आप सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार, क्योंकि संगत आ रही है, संगत में तो कई तरीके के सवाल करने हैं, तो कई बार सेवादार इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन हमें जो सिखाया जाता है, महाराज के चरणों में रहने का तरीका, और महाराज की सेवा में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो कैसे नहीं हो सकती कि अगर आप अपनी महाराज की संगत जो है उसको आप सेटिस्फाई रखते हैं। अगर महाराज की संगत खुश तो महाराज खुश, क्योंकि महाराज ने हमेशा ये कहा है कि संगत में मैं बसता हूं। संगत हमसे एक ही सवाल 10 बार करे, 100 बार करे, हमने पोलाइटली उनको हर सवाल का जवाब देना है। हमने उनको सही ढंग से गाइड करना है। यह हमें हमारी
मंदिर की मैनेजमेंट द्वारा भी समझाया जाता है, और ये एक अच्छे सेवादार होने का फर्ज भी यही है। अब ऐसे ही संगत कई बार आके हमसे ही पूछ लेती है कि अंकल एक बात बताओ, ध्यान लगाने का क्या तरीका है? मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हम ध्यान लगा के बैठें, मेडिटेशन करें, महाराज को याद करें, लेकिन मन है, मन भटकता है। और संगत जी, सच्चाई है, मन एक ऐसी चीज है जो अभी पल में यहां है, और पल में हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में है, पल में कनाडा में है। मन हमारा बहुत भटकता है। मन को जब तक हम काबू नहीं कर सकते, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, तब तक हमारा मेडिटेशन नहीं होता। तो इसके ऊपर एक विचार मैं आपसे रखता हूं। ये भी सब महाराज ने गाइड किया कि एक आदमी बड़ी तपस्या करता है जंगलों में, और उसके ईष्ट खुश हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं तेरे को क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे आप एक ऐसा जिनी दे दो, एक ऐसा जिन दे दो, जिससे मैं जब भी जो भी मांगू वो मेरी मुराद पूरी करते हैं। ईश्वर उससे बहुत खुश थे, तो ईश्वर ने तो तथास्तु करना ही था। ईश्वर ने एक जिन दे दिया, लेकिन ये जो जिन है, तुम काम करोगे करेगा, लेकिन अगर ये खाली बैठा तो ये तुम्हें खा जाएगा। लेकिन बड़ा प्रसन्न वो आदमी महाराज की, अपने परमात्मा की ये बात को ध्यान से उतारते हुए कि अगर मैंने इसको काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा, वो जिन को लेके अपने घर आ जाता। अब जिन को काम देना है, जिन ने कोठी बना दी। अब कोठी बना दी, अब उसके बाद कहता है मुझे कुछ और काम दो। वो दिन अपना एक एक करके पास करता गया, एक एक उसको काम देता गया, जिन को जिन उसके काम करता रहा। ये 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने। एक दिन आके वो आदमी बड़ा परेशान हो गया कि मैं और काम तेरे को क्या दूं। अब वो आदमी आगे आगे भाग रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, और जिन पीछे पीछे भाग रहा है कि मैं तुझे खाऊंगा। भागते भागते वो आदमी जंगलों में चला जाता है। जंगलों में एक तपस्वी वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं। वो उनके पास रुक जाता है, अपनी सारी व्यथा सुनाता है कि महाराज मैं तो बड़ा परेशान हो गया, ईश्वर ने मेरी सुनी और मुझे ये जिन दे दिया। अब जिन से मैंने बहुत काम करवा लिया, मेरे पास कोई काम नहीं बचा, तो मैं क्या करूं? महाराज ने कहा कि तुम एक काम करो, ये 100 फुट का एक पेड़ है, इस जिन को कहो कि इस पेड़ के ऊपर चढ़, एक पत्ता तोड़, नीचे उतर, वो पत्ता रख, फिर ऊपर चढ़, पत्ता तोड़, नीचे उतर, पत्ता रख। जिन दिन रात इसी काम में लगा रहेगा। जब तुम्हें कोई काम याद आ जाए तो तुम उसको अपना काम बताना, वो काम कर लेगा, फिर उसको इसी काम पे लगा देना। तो इस चीज को अगर हम अपने जीवन शैली में लेके आए, तो वो जो जिन है, वो असल में हमारा मन है। हमारा मन जब खाली होता है, हमारा मन जब खाली होता है, तो वो बुरे विचार डालता है, नेगेटिव थॉट्स देता है। इसका हल क्या है? हमारे महाराज ने इसका हल निकाला, मंत्र जाप। इस मन को, जब आपका मन खाली है, तो मंत्र जाप में लगा दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप इस मंत्र जाप में लगे रहें, दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, क्योंकि महाराज ने वैसे भी कहा है कि किसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आपका मन करे, उठते बैठते, चलते, गाड़ी चलाते, आप जब मर्जी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मन को समझाने का, मन को अच्छे ध्यान लगाने का, ये मन आपको नेगेटिव थॉट्स ना दे, ये मन आपका भटके ना, इसका सबसे आसान और सबसे पवित्र एक ये रास्ता है कि आप इसको मंत्र जाप में लगा दें। ये तो हो गया आपका ध्यान लगाने की बात।